तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ परीक्षा में उपयोगी रहते हैं जो विमीय सूत्र वो जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 भौतिक राशियाँ ली हैं और इनके विमीय सूत्र हम निकालेंगे और आप भी देखिएगा और सीखिएगा कि कैसे इनके विमीय सूत्र निकालते हैं और किस आधार पर हम निकालते हैं। कभी-कभी हमें होता क्या है कि बहुत सी चीज़ें पता रहती हैं, लेकिन मामूली से विमीय सूत्र यदि परीक्षा में आते हैं तो उनमें भी हम अटक जाते हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि सरल तरीके से आपको बताया जाए और इनके पीछे क्या सूत्र लग रहे हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें कार्य दिया गया है ना? तो कार्य जो होता है इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कार्य यानी कि W वर्क डन होता है जो, ये होता है बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन, है ना? बल गुणित विस्थापन, ये फॉर्मूला लगा दिया। पहला स्टेप, कार्य का सूत्र जो है वो आपको पता होना चाहिए, बल गुणित विस्थापन। इसके बाद जो बल होता है इसका हमें कुछ भी सूत्र जो इसका, और यदि सूत्र टूट रहा है तो वो लिख सकते हैं। तो बल का फिर से सूत्र होता है, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब यदि आपको पता नहीं है तो आप इनको याद करते चलिए। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। आपने पढ़ा भी होगा कि F बराबर ma, ये पढ़ा होगा F बराबर ma। F का मतलब होता है बल, m का मतलब होता है द्रव्यमान और a का मतलब होता है त्वरण। फिर इसके बाद गुणित में लिखा है विस्थापन, तो इस तरीके से आप विस्थापन को भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य का विमीय सूत्र कैसे आता है, देखो रट तो हम लेंगे लेकिन वो ठीक नहीं रहेगा, हमें उसका रीजन पता होना चाहिए। तो बल गुणित विस्थापन, अब बल का सूत्र हमने लगा दिया द्रव्यमान गुणित त्वरण और विस्थापन ज्यों का त्यों। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या और किसी का सूत्र तो नहीं लग रहा। तो द्रव्यमान का नहीं होता, द्रव्यमान का तो द्रव्यमान ही है, लेकिन त्वरण का सूत्र फिर से लग जाएगा। त्वरण का हम लिख सकते हैं वेग बटे समय। देखो, जो त्वरण है इसका सूत्र होता है वेग बटे समय, ये होता है इसका सूत्र। लेकिन वेग का फिर होता है सूत्र दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय करोगे आप, लेकिन ये नीचे भी एक समय है तो समय समय का समय वर्ग हो जाएगा। तो त्वरण का सूत्र हम डायरेक्ट विमीय सूत्र के लिए केवल याद रखेंगे कि जो त्वरण का फॉर्मूला होगा दूरी बटे समय वर्ग। तो हमें क्या होगा, बीच का जो इतना स्टेप है ये बच जाएगा। तो एक ट्रिक बना लीजिए कि जब भी हम किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालते हैं तो त्वरण जो होता है, त्वरण का विमीय सूत्र आप डायरेक्ट रखिए दूरी बटे समय वर्ग। तो त्वरण की जगह पर आप लिख सकते हो दूरी बटे समय का वर्ग और गुणित विस्थापन ज्यों का त्यों। तो अब हम देख सकते हैं कि सारी राशियां मूल राशियों में आ चुकी हैं। अब इनके कोई भी सूत्र नहीं बनते। तो बिल्कुल सिंपल है। द्रव्यमान को हम किससे दर्शाते हैं, m से। दूरी को किससे दर्शाते हैं, l से। और समय को किससे दर्शाते हैं, टाइम यानी कि t से। और t पर वर्ग लगा है तो यहाँ पे वर्ग लगा देंगे। और विस्थापन को किससे दर्शाते हैं, l से। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे m ज्यों का त्यों, l और l का हो जाएगा l स्क्वायर, और t जो ऊपर 2 की घात है ये ऊपर पहुंचाएंगे तो t माइनस 2 की हो जाएगी। तो ये हम इस तरीके से जो कार्य है इसका विमीय सूत्र निकाल पाएंगे। कार्य का विमीय सूत्र निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज जिसका वजन होगा वो m में नापा जाएगा। अगर आपको विमीय सूत्र समझ में नहीं भी आया है अगर अच्छे से, तो आप, मैंने एक वीडियो डाला था विमीय सूत्र, आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग लिखोगे सर्च बॉक्स में यूट्यूब के, और वहाँ पे आप लिखोगे विमीय सूत्र बाय संदीप खरे या विमीय सूत्र बाय फ्री ऑनलाइन कोचिंग, तो आपको बहुत ही बेसिक से मैंने विमीय सूत्र सिखाए हुए हैं। तो आप वो वाले विमीय सूत्र जरूर देखिएगा, तो ये आराम से बन जाएगा।
जैसे द्रव्यमान के लिए m होता है। अगर कोई चीज़ हम स्केल से नाप सकते हैं तो उसके लिए l होता है, और अगर कोई चीज़ हम टाइम के साथ में नाप सकते हैं, मतलब जैसे समय वगैरह है, तो उसे हम t दर्शाते हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को करते हैं। तो बहुत ही सिंपल होता है विमीय सूत्र निकालना, बस कुछ एक बेसिक चीज़ें रहती हैं जिनको हमें आना चाहिए। ठीक है, तो ये कार्य का विमीय सूत्र हो गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको साइड में लगा देता हूँ। ये देखो, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, बाकी इसको साफ कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आवेश। इसके बारे में कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आवेश का विमीय सूत्र AT होता तो है, लेकिन आता कैसे है। कई बच्चों को पता नहीं होता कि AT क्या है। देखो, धारा, आवेश को समझने के लिए आपको धारा समझनी होगी। धारा का जो विमीय सूत्र होता है, धारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आवेश, धारा का सूत्र जो होता है वो होता है आवेश बटे समय। आवेश बटे समय, धारा का सूत्र अगर याद है तो आप विमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हो। ये धारा का सूत्र होता है आवेश बटे समय। इतना समझ में आया। धारा का विमीय सूत्र, धारा का जो सूत्र होता है, धारा का जो बेसिक सूत्र होता है वो होता है आवेश बटे समय। अब यहाँ से आप आवेश का निकाल सकते हो, इसके बटे कुछ नहीं तो एक कर लो, तो आवेश का मान निकाल सकते हो धारा गुणित समय। तो यहाँ पे आप लिखोगे धारा गुणित समय, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आवेश। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। बिल्कुल मिलेगा। तो ये हो गया आपका आवेश। अब धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का विमीय सूत्र क्या होता है, तो धारा का विमीय सूत्र एम्पियर में नापा जाता है, तो ए मान लेते हैं। और टाइम यानी समय का होता है टी, इसलिए हम इसे AT लिख सकते हैं। तो ये आवेश का हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये आवेश का हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। तो आवेश का विमीय सूत्र बहुत ही सिंपल है निकालना। आवेश का विमीय सूत्र आप सभी निकाल सकते हो, बस आपको धारा का सूत्र पता होना चाहिए। धारा का होता है आवेश बटे समय। तो आवेश जो होता है उसका मान हम ऐसे निकाल सकते हैं, धारा गुणित समय। तो धारा गुणित समय हो गया, धारा हो गई A और टाइम हो गया T, तो ये हो गया AT। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। तो इस तरीके से हम इसको भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं ऊर्जा। तो देखो, ऊर्जा का विमीय सूत्र निकालना भी बेहद आसान है। वो कैसे, देखो, ऊर्जा एक हिसाब से कहा जाए तो ऊर्जा का विमीय सूत्र वही होता है जो कार्य का होता है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि कार्य ही ऊर्जा है। कार्य ही क्या है, ऊर्जा है। तो इस हिसाब से जो कार्य का विमीय सूत्र क्या था, कार्य का विमीय सूत्र था ना mL2T-2, तो वही आपका हो जाएगा ऊर्जा का विमीय सूत्र। वही किसका हो जाएगा, ऊर्जा का विमीय सूत्र। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब विभव आखिरी बचा है, विभव, तो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, विभव का विमीय सूत्र कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे करना है। तो विभव का विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, W/Q। ये विभव का सूत्र होता है। एकांक आवेश को अनंत से जब विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है वो विभव कहलाता है, यानी कि विभव पोटेंशियल V बराबर W/Q। अब ये फॉर्मूला जिसको पता होगा वो क्यों नहीं कर पाएगा। देखो कितना सिंपल है। देखो, कार्य का अभी निकाला है, कार्य का आप बेसिक जाके बेसिक से भी निकाल सकते हो, जो कि होता है mL2T-2। यही होगा ना, कार्य का विमीय सूत्र mL2T-2 हमने अभी निकाला है। अब इसके बाद आवेश का अभी निकाला है AT, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये AT हो गया। अब इसका बस हल करना है तो विभव को मिल जाएगा। तो m L, और नीचे तो L है नहीं तो L2 ही रहेगा। नीचे एक t है, एक की घात मानी जाएगी, तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और -2 पहले से है तो t-3 हो जाएगा, और a पर एक की घात है, ऊपर जाएगा तो a-1 हो जाएगा। तो ये आपका विभव का विमीय सूत्र भी बड़े ही आसानी से निकल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। तो इस तरीके से आप
कार्य, आवेश, ऊर्जा और विभव के बीमीय सूत्र बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।